राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चीरा चिरी की कहानी कैसे सुने। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे आपको। देखिए, चीरा चिरी की कहानी सुनने के लिए हमें ये सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। दिए हो गए और आटा हो गए, दक्षिणा हो गई, खिचड़ी के लिए चावल दाल हो गए और 1 लोटा जल चाहिए, हमें कलावा चाहिए और कुछ भोग समर्पित करने के लिए कुछ मिश्री बेदाम या फिर खील बतासे आप ले सकते हैं। तो ये सारी सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और अब हम देख लेते हैं आगे कि हमें आगे कैसे करने हैं। देखिए, चीरा चिरी की कहानी जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं तो अगले दिन पड़वा को सुनी जाती है। तो जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं तो वो लोग तो सुनेंगे ही, क्योंकि बिना चीरा चिरी की कहानी सुने बिना कार्तिक स्नान की पूजा संपन्न नहीं होती है। तो वो लोग तो सुनेंगे ही। और अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा। जिनकी मकान बनाने की इच्छा है वो लोग ज़रूर सुनिएगा। तो देखिए, मकान बनाने की इच्छा से ये चीरा चिरी की कहानी सुनी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिनकी भी जितनी बड़ी मकान बनानी है उनकी इच्छा है तो चीरा चिरी की कहानी सुनी जाती है। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर मकान बना लेंगे। तो मकान बनाने के लिए आप आटा से बना सकते हैं या फिर खील से बना सकते हैं, गेहूँ कोई भी अनाज से आप बना सकते हैं। इस तरीके से हम घर बना लेंगे मकान, और चारों तरफ दरवाजे के थोड़ा सा खुला हमें रखना है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपने आटा की लोई ली है, आप ध्यान रखिएगा आटा की लोई में आप नमक मत डालिएगा। बिना नमक के ये आटा तैयार करना हमें। तो अब हम यहाँ पर चिड़िया बना लेंगे। पतला चिड़िया बनाइएगा, थोड़ा अच्छे। देखिए, ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आपको आता है आप वैसे चिड़िया बना सकते हैं। अब ये जो मकान है आप यहाँ मंदिर में भी बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। और घर में बनाइएगा तो फर्श पर ज़्यादातर कोशिश करिएगा। अगर फर्श पर नहीं बना सकते हैं तब आप पटरे पर बना सकते हैं, टेबल होगी उस पर बना सकते हैं। अब देखिए, बीच में हम रख देंगे मकान के बीच में, और चारों तरफ घर के रूम में हम इस तरीके से दिए रख देंगे। और यहाँ पर आप 7 दिए 5 दिए ले सकते हैं। देखिए, मकान के बाहर की तरफ आप कैंडल भी रख सकते हैं। मैंने दिए रखे हैं और एक चीरा चिरी के बीच में हम दिए रख देंगे। सभी दिए को हम जला लेंगे। और यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी तेल में यहाँ पर दीपक जला सकते हैं। पूजा करने से पहले हाथ जोड़ करके हम श्री हरि से प्रार्थना कर लेंगे कि हे श्री हरि, हे विष्णु भगवान जी, मैं आपकी निमित्त पूजा करने जा रही हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा और हमारे मकान बनाने की इच्छा को पूरी करिएगा। इस तरीके से हम प्रार्थना करके देखिए, चीरा चिरी को सबसे पहले हम रोली का तिलक कर देंगे, उसके बाद में वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। थोड़े से देखिए चावल के दाने समर्पित कर देंगे अक्षत के रूप में, और घर के सभी कोनों में हम डाल देंगे। कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, चारों तरफ हम कोनों में डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए अक्षत के रूप में हमने समर्पित कर दिया है। और भोग लगा देंगे हम। यहाँ पर आप खील बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मकुंदाना लिया है, बादाम लिया है, आप चाहे तो मिश्री बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, खिचड़ी यहाँ पर हम दान करेंगे चावल दाल का, और उस पर कुछ दक्षिणा रख देंगे। तो ये दान की चीज़ें हो गई, दान हमें ज़रूर करना है। और इस तरीके से हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना कर लेंगे कि हमारी मकान बनाने की इच्छा को पूरी करिएगा, और कुछ भी भूल चूक हो गई हो पूजा में तो क्षमा करिएगा। और इस तरीके से 1 लोटा जल भी हम रख देंगे। और अब हम चीरा चिरी की कहानी सुनेंगे। अब चीरा चिरी की कहानी सुनने के लिए हाथ में थोड़े से चावल और दाल जो हमने निकाली थी वो हम थोड़ा सा चावल लेकर के हम चीरा चिरी की कहानी सुनेंगे। तो देखिए, फिर चीरा चिरी की कहानी आपको मिल जाएगी अलग से, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहानी कहने लगूंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और इस तरीके से सुनने के बाद हम सभी घरों में इस तरीके से थोड़े थोड़े चावल डाल देंगे, और जो बच जाए वो हम दक्षिणा में रख देंगे। थोड़े से जल लेकर के हम इस तरीके से घर के ऊपर से बार देंगे। और चीरा चिरी की कहानी इस तरीके से फ्रेंड्स सुनी जाती है। अब देखिए, इस सारी सामग्रियों को हमें क्या करना है। ये जो 1 लोटा जल है वो हमें सूर्य देवता को अर्घ दे देना है। अगर आप सुबह में पूजा करते हैं तो सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिएगा। और ये जो सारे दीपक है इसको हम हटा देंगे। और जो दक्षिणा आपने ली है, चावल दाल और जो भी दक्षिणा है, आप इसे किसी मंदिर में दे सकते हैं, या गरीब को दान कर सकते हैं, या फिर आप पंडित जी को दे सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप दीजिएगा ये तो कम से कम 1 आदमी भर खिचड़ी होना चाहिए, चावल दाल 1 आदमी भर होना चाहिए, उतना हमें दान करना चाहिए। ये जो भोग है, प्रसाद है, वो आप सभी सदस्यों में मिल बांट करके खा सकते हैं। और ये 1 लोटा जल तो मैंने अभी आपको बताया ही, ये आप सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिएगा। तो ये सारी सामग्री को हम हटा लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स,
शास्त्रों के मुताबिक जिनके भी मकान बनाने की इच्छा है, जिनके भी सपने हैं कि इतना बड़ा मकान होना चाहिए, तो वो लोग चीरा चिरी की कहानी इस तरीके से बना करके ज़रूर सुनिएगा। इस तरीके से सुनने से आपकी जो इच्छा है मकान बनाने की, वो मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाएगी। मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो ज़रूर सुनिएगा आप। और अब देखिए क्या करना है, ये जो चिड़िया हमने बनाया था इसको हम हटा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप झाड़ू या फिर इस तरीके से ना इस्तेमाल मत कीजिएगा इस घर को हटाने में। तो एक प्लेट में हम चीरा चिरी को निकाल लेंगे और जितने भी हमने घर बनाने की सामग्री थी वो सब हम एक प्लेट में ही रखेंगे। अब देखिए, अगर आपने ये जो घर है सुबह के शाम बनाया है तो आपको ये शाम के समय में हटाना है। अगर आपने शाम के समय में बनाया है तो आपको कल होकर के घर को हटाना है। आप ये मंदिर के सामने बना सकते हैं, आपके घर के मंदिर के सामने। और अगर आप मंदिर में बना रहे हैं, बाहर मंदिर में जहाँ पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ से आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर बना करके आप पूजा करके चीरा चिरी की कहानी सुन करके आ जाइएगा। देखिए, एक कपड़े से आपको हटाना है। जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें झाड़ू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, कपड़े से हटाना है। ये आटा जो प्रसाद है, चावल है, कलावा है, चिड़िया है, वो सारे एक प्लेट में हम रख देंगे। और ये जो आटा है, चिड़िया है, ये सब आप गाय को खिला सकते हैं या फिर आप नदी में इसको डाल सकते हैं ताकि जो मछलियाँ हैं वो खा सके। तो इस तरीके से आप, या फिर थोड़ी सी आटा हो आप चींटियों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चीरा चिरी को हटाना है। तो फिर चीरा चिरी की कहानी कार्तिक स्नान के, मतलब कार्तिक पूर्णिमा खत्म होती है तो जो कार्तिक स्नान करते हैं वो अगले दिन सुनते हैं, पड़वा को सुननी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको कार्तिक स्नान खत्म होने के बाद पड़वा को सुननी है, ठीक है फ्रेंड्स। और चीरा चिरी की कहानी आप ज़रूर सुनिएगा, मेरे चैनल पर आ चुकी है। जिनके भी मकान बनाने की इच्छा है वो जल्द ही पूरी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।